हेलो गाइस, माय नेम इज शिबू मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सब रिव्यू करने वाले हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद को। एंड इस वीडियो में हम सब ट्रिपल आईटी हैदराबाद से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को कवर करेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल्स में बताऊं तो इस वीडियो में हम सब ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में, उसके रैंकिंग्स, एडमिशंस, क्या आपकी फीस स्ट्रक्चर है, कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड किए जाते हैं, प्लेसमेंट्स कैसा है, एंड आपको कैंपस में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, इसके ऊपर हम सब बात करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के फुल फॉर्म का। सो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद। अगर इसके ओवरव्यू का बात करें देन ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1998 में। लोकेशन की बात करें तो हैदराबाद में ये कॉलेज सिचुएटेड है। एंड कैंपस एरिया देखिए इस कॉलेज का तो 66 एकर्स का काफ़ी लेस ग्रीन कैंपस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का तो वो भी काफ़ी डिसेंट सा है। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो ये एक टाइप का प्राइवेट कॉलेज है। इसके अलावा बात करें कनेक्टिविटी को लेके, सो ये जो कॉलेज है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 31 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन से ये 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर बात करें इसके रैंकिंग्स को, सो इसको NIRF की अगर रैंकिंग की बात करें देन इसको NIRF में ओवरऑल रैंकिंग्स में इसको 151 से लेके 200 के बीच में इसको रैंकिंग्स दिया गया है। एंड NIRF इंजीनियरिंग में इसको 62 रैंकिंग दिया गया है। एंड अगर बात करें NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में इसको 101 से लेके 150 के बीच में इसको रैंकिंग्स दिया गया है। एंड आप यहाँ पे जो भी रैंकिंग्स देख रहे हो ये कॉलेज जो है उससे बेटर रैंकिंग्स डिजर्व करता है, क्योंकि ये जो कॉलेज है काफ़ी आप देखो तो बहुत सारे IIT से एंड टॉप के NIT से काफ़ी बेटर कॉलेज है, लेकिन इसको रैंकिंग्स उतनी अच्छी नहीं दी गई है। एंड बहुत बारी होता है कि आप एक NIRF रैंकिंग के बेसिस पे कॉलेज को जज नहीं कर सकते। कॉलेज को जज करने के लिए उसको और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि उसके प्लेसमेंट्स क्या है, कौन कौन सी कंपनीज वहाँ पे विजिट करते हैं रिक्रूट करने के लिए, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, कैंपस में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, फैकल्टी कैसा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखना चाहिए, ना कि रैंकिंग के बेसिस पे उसको जज करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको काफ़ी अच्छी रैंकिंग्स यहाँ पे मिली हुई हैं, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं होते। लेकिन अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद को देखो, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, सबको लगेगा कि ये कॉलेज जो है काफ़ी एक अच्छी रैंकिंग यहाँ पे डिजर्व करता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी एंड मोड ऑफ एडमिशंस को लेके। मीन्स अगर आपको इसमें एडमिशंस लेना है तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है एंड एडमिशन का प्रोसेस क्या है उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो 12th है PCM से पास आउट होना चाहिए आप, एंड उसमें आपका 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके वहाँ पे होने चाहिए। इसके अलावा आपका यहाँ पे 3 तरीक़ों से एडमिशंस हो सकता है। पहला है JEE मेंस के रैंक के बेसिस पे। अगर आपने JEE मेंस दिया है देन उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशंस ले सकते हो। एंड उसके बाद आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद के खुद का जो काउंसलिंग होता है उसमें आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एडमिशंस लेने के लिए। बहुत सारे बच्चों को डाउट ये हो जाता है कि उनको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने पे कॉलेज मिलेगा कि नहीं। सो ऐसा नहीं है, आपका जो एडमिशंस होगा JEE मेंस पे ही, लेकिन इस कॉलेज के खुद के काउंसलिंग में आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप UGEE मोड के भी थ्रू यहाँ पे एडमिशंस ले सकते हो। इसके अलावा डासा मोड के थ्रू, जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स रहते हैं वो डासा मोड के थ्रू यहाँ पे आप एडमिशंस ले सकते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कोर्स ऑफर्ड एंड सीट मैट्रिक्स के बारे में। सो यहाँ पे आपको मात्र 2 ही ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। पहला है CSE मींस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं JEE मेंस के बेसिस पे आपके यहाँ पे कितने सीट्स रखी गई हैं उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सो अगर आप JEE मेंस के थ्रू जाते हो देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल के लिए 75 सीट्स हैं एंड ECE के लिए 52 सीट्स हैं। एंड अगर वही बात करें फीमेल सीट्स के लिए देन CSE में 25 सीट्स हैं एंड ECE में 48 सीट्स हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा बात करें कट ऑफ को लेके, अगर आपको JEE मेंस के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशंस लेना है देन उसका क्या कट ऑफ जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी के लिए अलग रैंक निकलेगा, OBC SC एंड ST कैटेगरी के लिए अलग रैंक निकलेगा। यहाँ पे मात्र एक ही रैंक निकलता है जिसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशंस होता है। यहाँ पे कैटेगरी के बेसिस पे आपको कोई भी रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें CSE का देन लास्ट ईयर ये 2017 रैंक तक यहाँ पे एडमिशंस क्लोज हो गए थे। यहाँ पे आप परसेंटाइल भी देख सकते हो कि कितना परसेंटाइल आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। सो अगर आपको CSE ब्रांच में एडमिशंस लेना है देन आपको अंडर 2000 यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, जो कि ऑल इंडिया रैंक है। तो चांसेस बनते हैं कि आप सेफली यहाँ पे CSE ब्रांच में एडमिशंस ले पाओगे। अगर वहीं बात करें ECE ब्रांच का देन आपको यहाँ पे 10,318 रैंक तक लास्ट ईयर यहाँ पे एडमिशंस क्लोज हुए थे। सो अगर आपको ECE ब्रांच में एडमिशंस चाहिए देन आपको 10,000 के अंडर रैंक यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ताकि आपका यहाँ पे एडमिशंस हो जाए। इसके अलावा हम सब ये बात कर लेते हैं कि अगर आप UG मोड के थ्रू एडमिशंस लेते हो देन आपको कौन कौन से ब्रांचेस ऑफर की जाती हैं, कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं एंड उनकी सीट मैट्रिक्स क्या है। सो अगर आप UG मोड के थ्रू एडमिशंस लेते हो देन आपका जो एडमिशंस है 5 ईयर के इंटीग्रेटेड MTech कोर्स में एडमिशंस होता है, जिसमें आपका BTech प्लस MS ड्यूअल डिग्री कोर्स वहाँ पे करवाया जाता है, जो कि 5 ईयर्स का रहता है। उसमें आपके बहुत सारे ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। पहला है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें आपको CSE BTech करवाया जाएगा। उसके बाद आपको मास्टर्स भी CSE में करना है, जिसके लिए 35 सीट्स है। इसके अलावा ECE ब्रांच है जिसमें आपको मास्टर्स
मास्टर्स भी करवाया जाएगा ईसी ब्रांच में ही, जिसके लिए 25 सीट्स हैं। इसके अलावा 3 और ब्रांचेज हैं जो कि एक तरह से आप कह सकते हो कि सीएससी के ही स्पेशलाइजेशंस हैं। पहला है आपका कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, दूसरा है आपका कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेस बाय रिसर्च एंड तीसरा है आपका कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंस बाय रिसर्च। अगर टोटल सीट्स की बात करें यूजी मोड के थ्रू देन वो है 105। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके। अगर आप यूजी मोड के थ्रू एडमिशन्स लेते हो तो उसका क्या कट ऑफ जाता है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सो अगर आप सीएससी में बीटेक करना चाहते हो एंड उसमें ही आप एमएस करना चाहते हो देन इस कंडीशंस में लास्ट ईयर 107 रैंक पर यहाँ पे एडमिशन्स क्लोज हो गए थे। इसके अलावा अगर आप ईसी में बीटेक करते हैं एंड एमएस करना चाहते हैं ईसी में ही देन आपको 297 के करीब में यहाँ पे एडमिशन्स क्लोज हो गए थे लास्ट ईयर। सो आपको यहाँ पे 300 के अंडर ही रैंक लेके आना पड़ेगा। बाकी और जो 3 यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है सीएससी के, आप उसके कट ऑफ देख सकते हो यूजी मोड के लिए। इसके अलावा अब हम से बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सो इस कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर का अगर इंजीनियरिंग फीस का बात करें जिसमें आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस एंड मेस फीस तीनों इंक्लूडेड होगा तो आपका अराउंड यहाँ पे 4.6 लाख रुपये लग जाएगा पर ईयर का, जिसमें आपके तीनों यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। फीस थोड़ा सा हाई है इस कॉलेज का, लेकिन अगर बात करें प्लेसमेंट्स को लेकर, अगर आप इसको अफोर्ड कर पाते हो एंड अगर आपका एडमिशन यहाँ पे हो पाता है सो यार जो प्लेसमेंट्स है काफ़ी टॉप नॉच यहाँ के प्लेसमेंट्स जाते हैं। काफ़ी IIT एंड काफ़ी टॉप के NIT से भी अच्छा प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसके अलावा बात करें स्कॉलरशिप को लेकर तो इस कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ खास स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा कैटेगरी के बेसिस पे, लेकिन कुछ स्कॉलरशिप है, कुछ फाइनेंशियल आपको असिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपका मान लीजिए एडमिशन इस कॉलेज में हो जाता है तो आपका यहाँ पे SBI का एक ब्रांच देखने को मिल जाएगा आपको IIIT हैदराबाद के कैंपस में ही, जो कि वैसे बच्चे जिनका एडमिशन हुआ रहता है उनको 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है विदाउट एनी सिक्योरिटी। इसके अलावा अगर आपका फाइनेंशियल इनकम जो है 8 लाख पर एनम से कम है तो भी आपको यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ बेसिक से स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स को लेकर। जो भी मैं आपको ये प्लेसमेंट्स बताने वाला हूँ ये बीटेक कोर्स के प्लेसमेंट्स हैं जो कि 4 ईयर का कोर्स रहता है एंड प्लेसमेंट्स कैसे जाते हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर बात करें हाईएस्ट पैकेज का सीएससी ब्रांच का तो वो 74 LPA का है, जो कि एक डिसेंट पैकेज यहाँ पे माना जाएगा। एंड अगर सीएससी के एवरेज पैकेज का बात करें तो वो 32 LPA का है। सही सुना आपने, 32 LPA का यहाँ का सीएससी का एवरेज पैकेज है, जो कि एक काफ़ी टॉप नॉच प्लेसमेंट यहाँ पे माना जाएगा। अगर आप बहुत सारे टॉप NITs को कंपेयर करो, टॉप 10 के NITs की मैं अगर बात करूँ तो उनका जो एवरेज पैकेज होता है 22 लाख 23 लाख या 25 लाख तक जाता है, लेकिन इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो 32 LPA का है। ऐसा नहीं है कि इस साल ही 32 LPA चला गया बाकी साल ऐसा नहीं रहता। अगर आप इसका शुरू से प्लेसमेंट्स देखो तो शुरू से इसके जो एवरेज पैकेज है या हाईएस्ट पैकेज है काफ़ी सही रहा है। अगर बात करें इसके लोएस्ट पैकेज का सीएससी का तो वो 18 LPA का लोएस्ट पैकेज था, मीन्स सबसे जो कम बच्चे का प्लेसमेंट्स लगा था तो वो 18 LPA का लगा था। इसके अलावा बात करें अगर ईसी ब्रांच के हाईएस्ट पैकेज का तो 46 LPA का है एंड अगर ईसी में एवरेज पैकेज का बात करें तो वो 29 LPA का है। सो अगर आप ईसी ब्रांच भी चुनते हो तो भी आपके यहाँ पे काफ़ी टॉप नॉच प्लेसमेंट्स यहाँ पे जाते हैं। एंड अगर ईसी में लोएस्ट पैकेज का बात करें तो वो 13 LPA का है। सो अगर लोएस्ट भी देखो तो काफ़ी टॉप के ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका एवरेज पैकेज इतना नहीं जाता जितना इनका लोएस्ट पैकेज आ रहा है ईसी ब्रांच का। इसके अलावा आपको सीएससी एंड ईसी दोनों ही ब्रांचेस में 100% प्लेसमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे साइड्स में देखो सो सीएससी ब्रांच में 107 बच्चे ने यहाँ पे रजिस्टर्ड किया था एंड 107 बच्चे पूरे यहाँ पे प्लेस्ड हो गए थे। वैसे ही ईसी ब्रांच में 37 बच्चों ने रजिस्टर्ड किया था एंड 37 के 37 यहाँ पे प्लेस्ड हो गए थे। सो अगर आपका यहाँ पे एडमिशन होता है फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आपका जो प्लेसमेंट्स है गारंटीड यहाँ पे लगने वाला है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इसके टॉप रिक्रूटर्स के बारे में, मीन्स कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो वैसी कंपनीज जो कि IITs में, NITs में, IIITs में जाकर रिक्रूट करती हैं, वैसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आके रिक्रूट करती हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में बताऊँ तो एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि IIIT हैदराबाद में विजिट करती है रिक्रूट करने के लिए। इसके अलावा गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, डिलॉयट है, एडोबी है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में, मीन्स आपको IIIT हैदराबाद के कैंपस में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें लैब्स को लेके सो आपको इस IIIT हैदराबाद के इंस्टीट्यूट में आपको काफ़ी वेल इक्विप्ड एंड फुल्ली एयर कंडीशन लैब्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि सारे ही एक तरह से बात करें तो सारी ब्रांचेस के लिए, सारे ही कोर्सेज के लिए आपको अलग अलग लैब्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें लाइब्रेरी को लेके सो आपको IIIT हैदराबाद के कैंपस में काफ़ी ह्यूज लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है, जिसमें लार्ज कलेक्शंस आपको बुक्स देखने को मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक्स, इसके अलावा टेक्निकल रिपोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे बुक्स जो कि आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड रहते हैं, जो कि आपके ब्रांचेस से रिलेटेड रहते हैं, वो सारे ही बुक्स आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको IIIT हैदराबाद के कैंपस में डिजिटल लाइब्रेरी का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, इसके अलावा ट्यूटोरियल्स, बुक्स, ये सारे ही डाउनलोड वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में सो IIIT हैदराबाद में टोटल 5 हॉस्टल्स हैं, जिसमें 3 बॉयज़ के लिए हैं एंड 2 गर्ल्स के लिए है। सो अगर आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एडमिशन्स लेते हो देन फर्स्ट ईयर वालों के लिए एंड सेकंड ईयर वालों के लिए शेयरिंग रूम में ही यहाँ पे रहना पड़ता है, मीन्स जो डबल शेयरिंग रूम रहता है जिसमें एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं। सो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर वालों के लिए आपको डबल शेयरिंग रूम में ही यहाँ पे रहना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर आप थर्ड ईयर में चले जाते हो देन आपको यहाँ पे सिंगल रूम अलॉट हो जाता है।
इसके अलावा आपके कॉलेज के कैंपस में ही एटीएम मशीन्स, स्टेशनरी शॉप्स, लॉन्ड्री सर्विस, इसके अलावा बैंक्स, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती है। एंड सारे ही हॉस्टल्स में आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम सब डाइनिंग फैसिलिटीज़ के बारे में। सो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में टोटल 3 वेजिटेरियन मेस है, नॉर्थ, साउथ एंड इफ्तार। एंड इसके अलावा एक नॉन वेजिटेरियन मेस भी है जिसका नाम है कदम। कदम में आपके एक वीक में 5 टाइम्स आपको नॉनवेज वहाँ पे सर्व किया जाता है। इसके अलावा आपको कैंपस में ही नाइट कैंटीन्स की सुविधा मिल जाती है। साथ ही साथ कैंपस में और भी बहुत सारे फूड आउटलेट्स, स्नैक्स के आउटलेट्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में। सो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में काफ़ी सारे आपको स्पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल में बताऊं तो क्रिकेट है, वॉलीबॉल, सॉकर, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, ऐसे बहुत सारे आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स कह लो, सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर अच्छे से प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आपको कैंपस में जिम्नेजियम की सुविधा मिल जाती है जो कि आपका हॉस्टल्स में रहता है, कैंपस में भी रहता है। इसके अलावा आपको वहाँ पे योगा रूम्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें इस वीडियो के लास्ट पार्ट का जो कि फेस्ट का, सो यहाँ का जो एनुअल कल्चरल फेस्ट है जो कि फेलिसिटी, जो कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद का लार्जेस्ट टेक्नो कल्चरल फेस्ट है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स कराया जाता है, कॉन्सर्ट्स कराया जाता है एंड बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं। और भी बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि ओपन माइक है, चीट कोड्स है, फेस पेंटिंग, चेस टूर्नामेंट, डिबेट टूर्नामेंट, डांस वर्कशॉप, बैटल ऑफ ब्रेन्स, ऐसे बहुत सारे आपके कल्चरल प्रोग्राम्स वहाँ पे कराए जाते हैं। सो ये बात होगा ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में, जिसमें मैंने आपको हर एक पॉइंट्स को अच्छे से समझा दिया है जो कि आपको जानना जरूरी था। एंड होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।